क्रोध क्रोध विषयिनेश क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों अवरुणो कर्म में ये कर्म अरुणो कर्म भी नहीं उपयोग में ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव उपयोग शुद्धात्मा परिणाम। हो गया? SMS पढ़ो, SMS पढ़ो। हाँ वैसे मुंह से मैंने सब पुद्गलों को बार बार भोगा और छोड़ा, भोग भोग कर छोड़ दिया। अब झूठन के लिए उन पदार्थों में मेरी क्या चाह हो सकती है? श्रेष्ठ उपदेश पूज्यपाद आचार्य ऐसा बताते हैं कि ये जीव भोग भोगने की इच्छा करता है बार बार। तो जीव तो अनादि का है, अनादि का होने से सभी पुण्य के संयोग इस जीव के संयोग में अनंत बार आया पुण्य के उदय। सभी जो भी इसकी था एक एक द्रव्य का क्षेत्र का काल का पंच परावर्तन में एक एक परमाणु का अनंत अनंत बार संयोग हुआ है, तो भोग चुका है उसको। वापस उसको भोगने की इच्छा वो तो अपने ही उल्टी करी हुई को चाटना है, ऐसा पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं। अपने को भोग भोगने की इच्छा मैंने अपने झूठन खाने की इच्छा होती है, ऐसा संजय जी वो तो वैरागी कराने की बात है। अपने आज चलेगी 181 82 83 गाथा, ऊपर भावार्थ बाकी है। देखो कैसे लगे आपके हाथ में जादू है यार। देखो क्या कहते हैं, भावार्थ कह रहे हैं। भावार्थ है अमृत चंद्राचार्य देव सर्व स्वांग को जानने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, और महिमा बता करके एक ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो वो क्या करती है उसको जयचंद साहब छावड़ा भावार्थ में बहुत सरल तरीके से बताते हैं। पहली बात, अनादि काल से जो आश्रव का विरोधी है, ऐसे संवर को जीत कर आश्रव मद से गर्वित हुआ। आश्रव का कहना ये है कि आश्रव और संवर दो चीज है, और ये संसार भी दो भागों में बटा हुआ है। एक आश्रव के पक्ष वाले और एक संवर निद्रा मोक्ष के पक्ष वाले, दो पार्टियां हैं। अंताक्षरी खेलते हैं ना अपन, अंताक्षरी में ग्रुप बनाते हैं A B C ऐसा, तो ऐसा इस संसार में दो ग्रुप हैं, एक आश्रव के पक्ष वाले और एक संवर निद्रा मोक्ष के पक्ष वाले। अब आश्रव के पक्ष वाले संवर निद्रा मोक्ष के पक्ष वाले कौन हैं कि संवर से धर्म की शुरुआत होती है। ये संवर से धर्म की शुरुआत होती है, ये बात किसने कही कि जिनेन्द्र परमात्मा ने जिनवाणी में कही है। दिव्य ध्वनि में ये बात आई है कि ये जीव की शुद्धि आत्मा के आश्रय से जब प्रकट होती है, वो शुद्धि ये मोक्ष का मार्ग है। ये बात जिनेन्द्र परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में कही है। तो ये बात सारी जिनवाणी कहती है, क्या कहती है कि संवर से धर्म की शुरुआत होती है। अब एक पक्ष दूसरा है जो आश्रव के पक्ष में है। अब दूसरी बात कि ये संवर अधिकार बने, संवर अधिकार में साधक जीव की बात आएगी। साधक किसका कि जो अपने स्वभाव की साधना करे, उसको साधक कहते हैं। यानी जो शुद्धोपयोग प्रकट हो, तो शुद्धोपयोग के बढ़ने की प्रोसेस, ये स्वभाव की साधना, ये स्वभाव की आराधना है। तो वो साधक दशा कब से शुरू हुई कि चौथे गुण स्थान से। चौथे वाले ये भी साधक है, पांचवें वाले ये भी साधक है, छठे वाले ये भी साधक है। वो साधक दशा तो अरहत भगवान है। तो संवर के पक्ष में कौन कौन आए? चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें वाले और मुनिराज।
जिनेंद्र भगवान ये तो आराध्य पूरी हो गई, मोक्ष हो गया उनके, तो वो तो संवर निद्रा का पूर्णता हो गई, संवर निद्रा का फल हो गया। तो संवर के पक्ष में कौन आए? चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें वाले मुनिराज और अरहंत परमात्मा। मने संवर मने चौथे गुण स्थान वाले, निर्जरा मने पंचम गुण स्थान वाले और मुनिराज, तीनों तीनों किसके पक्ष में है? संवर के पक्ष में तीनों। बहुत बढ़िया। मने देव, उन्होंने संवर से मोक्ष की शुरुआत संवर से बताई। देव के बाद में गुरु किसको कहा कि जिनके संवर पूर्वक निर्जरा चल रही है, वो भी गुरु, वो भी संवर के पक्ष में है। और पंचम गुण स्थान हुआ, वो भी संवर के पक्ष में है। धर्म की शुरुआत हुई, वो भी। तो देव, शास्त्र और गुरु तीनों ही संवर के पक्ष में है। अब आश्रव विरोधी है, तो जो जीव आश्रव के पक्ष में है वो संवर के विरोध में हुए कि नहीं? वो ऑटोमेटिक ही होगा। कोई बात तो समझ में आ रही है ना, कि जो जीव आश्रव के पक्ष में है तो वो संवर का विरोधी है। अब वो संवर का विरोधी है या नहीं, वो देव का भी विरोधी है, शास्त्र का भी विरोधी है और गुरु का भी विरोधी है। यानी जो संवर के पक्ष में है, आश्रव के पक्ष में है, आश्रव मैंने आश्रव का स्वरूप से बताया ना, जो राग देश मोह के परिणामों के पक्ष में राग को ही अपना स्वभाव जानता है और शरीर को ही मैं ऐसा जान रहा है, वो अजीव और आश्रव के पक्ष में चल रहा है। तो इसी का तो अभाव करना है। तो जो इनके पक्ष में है वो संवर के विरोध में है। मैंने जो जीव आश्रव के पक्ष में है, आश्रव यानी पुण्य के परिणाम को भला मानता है, अब पुण्य के परिणाम को मोक्ष का कारण मानता है, पुण्य को मोक्ष में सहायक मानता है, ये जिनेंद्र परमात्मा के विपरीत वचन का श्रद्धान है। ऐसे जीव अग्रहित मिथ्या दृष्टि तो है ही, उसमें कोई शंका नहीं है, परंतु वे जीव ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी हैं। वो कैसे हो गए? कि वो देव से विपरीत वचन करते हैं, वो देव के स्वरूप से विपरीत बात करते हैं, वो देव के स्वरूप से विपरीत श्रद्धान करते हैं। तो जैसा देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, इसका नाम ग्रहित मिथ्या दर्शन है। बात समझ में आ रही? बहुत गंभीर है। संवर अधिकार अलौकिक है। ये अगर समझ में आ जाए तो संवर का जन्म हो ही हुआ है, अनादि से नहीं हुआ है, क्योंकि उसको कोई ऐसे मिले ही नहीं समझाने वाले। तो कुंदाचार्य भाग्य से मिल गए, बहुत बढ़िया। तो आश्रव का विरोधी अनादि काल से संवर था, उस आश्रव को जीतकर अब आश्रव मत से जो गर्वित हुआ था उसका तिरस्कार किया और हुआ तो वो सदैव विजय को प्राप्त हुआ है। एक बार जिस जीव को संवर का जन्म हुआ, यानी एक बार जिसने अपने को स्वभाव को पहचाना, अपने शुद्धात्मा को पहचाना, वो अब स्वप्न में भी शरीर को अपना नहीं जानेगा, मानेगा। उसको आत्मा की सपने भी आएंगे, उसको ज्ञातापने की सपने आएंगे, उसके विचार में ज्ञाता बस जाता है। यहाँ से जीता कि जीते ही जीता। अब आश्रव बंद सब रह जाएंगे, अजीव भी रह जाएगा, आश्रव बंद भी रह जाएगा, पर जीव की उनसे कट्टी हो जाएगी। इसी का नाम तो साधक दशा है। वो संवर पैदा हुआ, यही इस बात की सूचना है कि अभी निर्जरा और मोक्ष बाकी है। कुछ थोड़ा तत्व के अंदर समझना चाहिए शांति से। ऐसे संवर को उत्पन्न करता हुआ समस्त पर से भिन्न अपने स्वरूप में निश्चल चेतन प्रकाश निज रस की अतिशयता पूर्वक निर्मलता से उदय को प्राप्त हुआ है। ये तो हो गया यहाँ पे जन्म। अब अमृत कुंदाचार्य देव अब मंगलाचरण करते हैं संवर अधिकार का। पहले मंगलाचरण करा जयचंद जी साहब छाबड़ा ने, फिर मंगलाचरण करा अमृत चंद्राचार्य देव ने। तो अमृत चंद्राचार्य देव ने सम्यक ज्ञान की महिमा बताई। कुंदाचार्य संवर अधिकार के प्रारंभ में कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान, उसकी प्रशंसा करते हैं। दो अलग अलग बता दिए। अमृत चंद्राचार्य देव सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, कुंदाचार्य भेद विज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। अब ये क्या अलौकिक बात है, इतना रहस्य पकड़ना पड़ेगा। देखो बात ऐसी है कि कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य देव अपने पास विराजमान है। अब इनका तो हृदय को पकड़ना
मामूली बात नहीं है। इनके हृदय को पकड़ा जयचंद साहब छाबड़ा ने और उन्होंने भावार्थ लिखा इसके ऊपर। हंसी खेल नहीं है इसके ऊपर भावार्थ लिखना। मोक्ष मार्ग का एक पॉइंट अगर कोई गलत समझ जाए अनंत काल भटकेगा। वो उनकी ताकत थी। अब गुरुदेव की ताकत हुई तो अमृत चंद्राचार्य कुंकुम उस सबके हृदय को पकड़ लिया। और अपन तो इसमें से सीख रहे हैं, अपनी ताकत नहीं कि उनके हृदय को पकड़ ले एकदम से। बस सीखो भैया, जो आपको आखिर संवर का शुद्धि का जन्म करना है तो अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो अब भेद ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। उत्कृष्ट ये भेद ज्ञान होता क्या है प्रश्न तो है ना। तो आपने तो प्रशंसा कर दी, वेद ज्ञान से ही मोक्ष हुए, भेद ज्ञान से अभी तक से जितने अरन से हुआ भेद ज्ञान से बल से। हमको तो समझ में नहीं आता भेद ज्ञान है क्या चीज़। स्वराज समझ आती है। तो भेद ज्ञान अर्थात भेद करना, तो दो चीज में भेद करना, इसका नाम भेद ज्ञान है। तो अब इस जीव को करना है ना भेद ज्ञान, तो जीव के साथ संयोग में अनादिकाल से क्या क्या है, एक तो शरीर है और एक राग देश का परिणाम है। राग देश का परिणाम को यहाँ पे संवर अधिकार में इन 25 तरह की कषाय और समस्त औदैहिक परिणाम जितने भी हैं उन सबका एक नेता क्रोध को बनाया। उसमें सब गर्वित आ गए। क्रोध उनका नेता बनाया। उसकी पार्टी के नेता का नाम क्या है? क्रोध। क्रोध में सब आ गए। अब 3 चीजें खड़ी हो गई। नंबर 1 शरीर, नंबर 1 क्रोधादि का परिणाम और नंबर 3 अपना शुद्ध आत्मा। ये तीनों एक जगह पर अनादिकाल से हैं। वो तीनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्था मिले हुए हैं। एक बार शरीर का तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है, वो तो एक बार स्थूल रूप से कई बार समझ जाता है। परंतु जो रागादि का क्रोधादि का परिणाम है वो आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखता है, क्षणिक तादात्म्य। वो आत्मा की पर्याय में पाया जाता है। आत्मा की पर्याय में पाया जाने पर भी वो आत्मा नहीं है, ऐसा जानने का नाम भेद ज्ञान है। बात समझ में आई? अब 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी? 3 बोला मैंने। हाँ, क्रोध, शरीर, आत्मा। अब इन तीनों का एक पिंड हमेशा रहता है अनादिकाल से। अब इन तीनों को भेद ज्ञान करना है। मैंने भेद ज्ञान करना मैंने अपने पास जो ज्ञान है उस ज्ञान में इन तीनों को न्यारा न्यारा जानना है। कोई पकड़ के निकालना, ठोकना, पीटना ये नहीं करा रहा है। इन तीनों को अपनी सत्ता में सबसे पहले इन 3 की स्थापना करें। फिर इन 3 की स्थापना करने के बाद इनके तीनों के स्वरूप को जाने और फिर इसमें अपनापन किस में करना, यहाँ से भेद ज्ञान की शुरुआत होती है। 3 चीजें हो गई ना। अब तीनों ये है अपने पास। अब 3 में से तीनों तो मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि आपको दर्शन करते समय बता दिया कि जिन्हें परमात्मा के दर्शन करें तो सिद्ध भगवान के पास तो शरीर है ही नहीं। तो अगर शरीर और आत्मा एक होते तो सिद्ध भगवान कैसे बनते? तो वहाँ से पता लगा कि भाई वो शरीर से तो रहित आत्मा, यानी अपने पास जो शरीर है उससे मेरी सत्ता न्यारी है। नंबर 1 अब रागादि को अपना मानता है, तो इस राग द्वेष का अभाव होने पर तो अनंत बने। तो इसका तो जिन्होंने अभाव कराना चाहती है, तो अभाव कराना चाहती है तो अभी तो संयोग में है ना। तो संयोग में होने पर भी ये मैं भी नहीं हूँ और ये मेरा स्वरूप भी नहीं है। दूसरी बात समझ आई। अब तीसरे क्या बचा? जीव बचा। जीव तो ज्ञान आनंद का संपत्ति का ढेर है, अनंत गुणों की खान है, ज्ञान मूर्ति है। यही सिद्धालय में जाएगा और इस जीव को अभी सिद्ध भगवान जैसा देखना, यही मोक्ष का मार्ग यहीं से शुरू होता है। ये जीव अपने को शरीर और राग मानता है जब तक ये ज्ञान आश्रव के पक्ष में चला गया। जब तक ये शरीर और राग में अहम पना है तब तक विजय किसकी हुई? आश्रव की कि संवर की? आश्रव की विजय हो गई। अब ये आश्रव की विजय का आश्रव को हराने का, संवर के जन्म करने का पहला सोपान भेद ज्ञान करना है। तो भेद ज्ञान किससे करना है? कि जो चीजें मिली हुई इसको दिख रही है वो इसके ज्ञान में भिन्न दिखे। सत्ता में तो वो भिन्न है ही, पर ज्ञान में एक हो रही है। तो अब इन 3 चीजों की सत्ता को पहले ज्ञान में खड़ी करके 3 हो गई। अब उसमें अपनापन लाना, क्योंकि इसका अपनापन टर्न करना है ना। तो इसका अपनापन शरीर में चला गया। शरीर जैसे मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ। जो शरीर मिला उसमें अपनापन मान रहा है।
कि जो रागादि का परिणाम हुआ विषय का, उसमें अपनापना मान रहा है। इनका अपनापना वहाँ से टूटे और अपने शुद्धात्मा पे आए, ये काम कराना है जिन्होंने को, इतना होमवर्क कराना है। अब ये अपनापन किसका? अपने में अपनापन। अपना कौन? कि अपने ज्ञान की व्यक्त पर्यायों से, अपने आत्मा की पर्यायों से अपने आत्मा में अपनापन लाना। ये जिनवाणी ने एक काम दिया जीव को। किसको? जिसको संवर का जन्म करना हो। किसको? जिसको संसार से थकावट लग गई हो। किसको? कि जो जीव मोक्ष के मार्ग को में आना चाहता है। किसको? कि जिसको अरहंत बनना हो। किसको? कि जिसको संसार में दुख लगता हो। किसको? कि जिसको रोज के रोज झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, धंधा, जहाँ जाओ वहाँ सबकी बेइज्जती कराओ। जहाँ बेचारे जीव को शांति कहाँ, इसको इज्जत से देखता कौन है? सब जगह तो इसको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। इसको लगता है बहुत बड़ी सर्विस कर रहा है, पर वहाँ नौकर बन के रखा, नाम ही तेरा सर्विस है उसका। सर्विस मैंने क्या है? नौकरी, नौकरी गुलामी। ये गुलामी नहीं है रोज कि शरीर को नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ। अरे ये आत्मा शरीर का नौकर है क्या? ये आत्मा सिद्धालय में भगवान के वहाँ सिद्धालय में बैठ के अपने अनंत चतुष्टय का भोग करे, ऐसा आत्मा इस मलमूत्र के ढेर को संभालने में लगा है कि कितनी लज्जा की बात है। ऐसा लगे उसको, अंदर में लगना चाहिए ना। वो तो शरीर को संभालना अपना कर्तव्य समझता, समझेगा ही, क्योंकि अनाज से भेद ज्ञान नहीं है बेचारा को, क्या करे। तो वो जिसको स्व जानेगा उसको संभालेगा, और शरीर को संभाल रहा है, तो इसलिए संवर का जन्म नहीं हो रहा। अब इतनी बात समझ में आई, तो अब बात यह है कि अपनापन लाने की है। 3 चीजें हुई, 3 में अपनापन किस पे लाए? ये काम ज्ञान कर सकता है, और ये काम ज्ञान के सुप्रत जिनेन्द्र परमात्मा ने किया है, जिसको अरविंद भगवान के साथ में बैठना हो, यानी अनंत चतुष्टय का अमृत पीना हो। तो अब वो जो अपनापन है वो इन दोनों से, शरीर और राग से पूरा पूरा टूटे, वो पूरा पूरा शुद्धात्मा में आए। उसका एक कोने में भी अगर जरा सी मचक रह गई शरीर या राग के प्रति, तो आत्मा में संवर का जन्म नहीं होगा। या तो पूरा का पूरा आत्मा में समर्पित हो, और या पूरा का पूरा देह में या शरीर में समर्पित हो। यहाँ तक भी आना बहुत पुरुषार्थ है। अपने ज्ञान में 3 चीज़ों को खड़ी करो, फिर उनकी महिमा अनादि से वो महिमा टूटे, वो महिमा आत्मा की आए। आत्मा की महिमा आने पर पूरा समर्पण आए कि सब कुछ दातार, सुखी होने का कारण मेरा कारण परमात्मा है। सम्यक दर्शन मेरे आश्रय से होगा, पंचम गुण स्थान मेरे आश्रय से होगा, मुनि दशा मेरे आश्रय से होगी, अरहंत दशा मेरे आश्रय से होगी। मेरे को अपनी इन दशाओं को प्रकट करने में किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसा अपनी महिमा आत्मा का यशोगान पूरी जिनवाणी गाएगी। इसका नाम भेद ज्ञान है। तो ये भेद ज्ञान यानी अपने आत्मा के ऊपर पूरा समर्पण हो जाए, वो समर्पण हो जाए, उसका चिन्ह संवर का जन्म हो जाए। तो संवर का जन्म हो जाए तब तो भेद ज्ञान का फल आ जाएगा। इसी को आगे जा करके इसी को भेद ज्ञान कह देंगे, इसी को भेद ज्ञान का फल कह देंगे। पर ये भेद ज्ञान हम कर रहे हैं, ये सत्य है, ये भेद ज्ञान का रिजल्ट नहीं आए तब तक जिनवाणी नहीं मानती है कि ये जीव आश्रव के फेवर में है कि संवज्र मोक्ष के फेवर में, कि देवशास्त्र गुरु के पक्ष में है कि संसारियों के पक्ष में। ये जिनवाणी के पास क्लियर कट बात है कि जब तक इस जीव को संवर का जन्म न हो, शुद्धि का जन्म नहीं हो, तब तक ये आश्रव को अंदर ही अंदर भला मानता है। तो इसको किसी से सर्टिफिकेट लेने की, पूछने की जरूरत कुछ नहीं है। आपको संवर का जन्म नहीं हुआ, मैंने आपको अपना शुद्धात्मा पसंद नहीं आ रहा है। आपको संवर का जन्म नहीं हुआ, मैंने अपने को देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही है। अपने को संवर का जन्म नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि भरोसा नहीं आ रहा है कि सुख आत्मा में है, सुख आत्मा में है, और आत्मा में से सुख भोगना ये मेरा अधिकार है, ये किसी की मेहरबानी गिफ्ट नहीं है। इतना काम कुंदाचार्य देव भेद ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं
कि इस भेद ज्ञान की प्रशंसा जो जीव इस पथ पे आने लगा और भेद ज्ञान के बारे में भी सोचने लगा, वो जीव अल्पकाल में मुक्त हो जाएगा। भेद ज्ञान का फल आ जाए जब तक बात ही क्या है, फिर तो उसके भव उंगलियों पे गिने जाएंगे, 2-3 भव बहुत पंचम काल वाले को कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती। एक बार जिसको अपना शुद्धात्मा पसंद आए, वो जगह से किसी पदार्थ की तरफ रिझेगा क्या? 3 लोग को धूल देखता है, वो स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं होती ज्ञानी को, क्या करें वहाँ पे? वहाँ स्वर्ग में तो दुखी होने के लिए जाते हैं, यहाँ से थोड़ा ये कम दुखी तो कहने की बात है। यहाँ जो तिर्यंश में, नरक में शारीरिक कष्ट ज़्यादा है, तिर्यंश में भी शारीरिक कष्ट ज़्यादा है, मनुष्य में दोनों, शारीरिक मानसिक दोनों, और स्वर्ग में तो पूरे ही मानसिक दुख है। वो शारीरिक कष्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है। रात रात भर नींद नहीं आती तो मानसिक कष्ट से नहीं आती है कि शारीरिक से नहीं आती है? तो कौन सा बड़ा हुआ? अब ये कह मैं स्वर्ग में जाऊँगा, वो करेगा क्या? अब देखो कुंदाचार्य है, बहुत ध्यान लगा के सुनने की गाथा है, आसानी से समझ में आ भी जाएगी यदि उपयोग यहाँ लगाया तो। अब देखो पहले 3 गाथा पढ़ो, ये पढ़ ली ना, पहले 2 नहीं पढ़ ली, वस्तु के स्वरूप के अंदर आत्मा के स्वरूप बताने के लिए सभी आचार्यों ने जी जान लगा दी पूरी। यानी आत्मा का स्वरूप कैसा है कि द्रव्य, गुण और पर्याय वाला है। तो द्रव्य, गुण, पर्याय, ये 3 चीज़ क्या होती है कि आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, वो गुणों का परिणाम होता है, पर्याय होती है। वो जो पर्याय होती है तो वो पर्याय कहाँ रहती है कि वो द्रव्य में रहती है। पर्याय का कर्ता कौन है कि उसका द्रव्य है, क्योंकि पर्याय किसके आश्रित है कि द्रव्य के आश्रित है। क्योंकि पर्याय क्षणिक है, द्रव्य त्रिकालीय है, तो पर्याय कहाँ रहती है कि पर्याय द्रव्य में रहती है। तो पूरा जनागम कहेगा। पर अब यहाँ पे कुंदाचार्य एक अकेले आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पंच परमागम में यहाँ कहा कि आत्मा पर्याय में रहता है, द्रव्य में नहीं रहता है। ऐसे सिद्ध करेंगे इसको। एक बात बहुत अलौकिक गाथा, बहुत अलौकिक है। कुंदाचार्य के 5 परमागम में कहीं ये गाथा नहीं इस टाइप की। पर्याय, द्रव्य में पर्याय रहती है तो सब जगह है, और पर्याय में द्रव्य पाया जाता है, ये भी सिद्ध करेंगे। एक बात। दूसरी बात है कि 6ठी गाथा के अंदर दर्शन यानी श्रद्धा और ज्ञान दोनों की बात है। अब दोनों की बात में है तो एक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए एक गुरुदेव का पैटर्न है बहुत। अब गुरुदेव तो दोनों लेते थे, श्रद्धा भी लेते थे, ज्ञान भी लेते थे, पर अब कुछ नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने श्रद्धा को तो बहुत हाईलाइट करा, ज्ञान की बात रह गई। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होता है। मैंने श्रद्धा भी परिपूर्ण और ज्ञान भी वस्तु का यथार्थ, तो सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। अब उसमें क्या होता है कि श्रद्धा की तरफ से जो बात आती है तो मान्य रूप में चलती है। अपने को अनादि अनंत मानो, अपने को द्रव्य है पर्याय रहित मानो, अपने को विकार के काल में अविकारी मानो, संयोगों के काल में अपने को असंयोगी मानो, मरने वाला मानते हो अनादि अनंत मानो, दुखी मानते हो सुख स्वाभावी मानो, सुखी मानो। यानी मानने के रूप में सम्यक दर्शन का निरूपण चलता है, क्योंकि मान्यता अनादि काल से विपरीत है। पर यह आत्मा को समझने का एक पोर्शन हुआ। एक उसके साथ में जो दूसरा पोर्शन है वो ज्ञान का है। तो ज्ञान से यथार्थ जानो,
तो अब ये एक अभ्यास कर पाता है पूरी जिंदगी में, तो मान्य रूप में इसको हाईलाइट करता है, और ज्ञान का जानना पना मिथ्या भी चला करता था। तो वो ज्ञान का मिथ्या चलने की वजह से मोक्ष मार्ग हाथ में नहीं आता है। तो गुरुदेव तो दोनों बातें लेते थे, मानने का भी निरूपण करते थे, जानने का भी करते थे। अब जो जितना पकड़ पाए, अब हमसे कुंदाचार देखो कैसा कहते थे। दो चीज़ें हैं। पहली बात, उपयोग में उपयोग एक बात, को उपयोग नहीं क्रोधादि में। वो क्रोध विषय है निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। अभी तक कैसा बता रहे थे, छठी गाथा के अंदर पहले पैराग्राफ में श्रद्धा की बात है, आत्मा अनादि अनंत है। दूसरे पैराग्राफ में जानने की बात है, अग्नि का दृष्टांत देकर के। यहाँ जानने की बात से उपयोग में उपयोग है। देखो गाथार्थ में देखना, उपयोग में है, तो दो उपयोग हुए, और दूसरा उसकी लाइन में क्रोध में है, तो दो क्रोध हो गए। कितने हो गए टोटल? कौन से? अब देखना जरा, अब अभ्यास करने का है, कौन से उपयोग में कौन सा उपयोग है, और कौन से क्रोध में कौन सा क्रोध है। 4 बात हो गई। उपयोग भी है, क्रोध भी है। उपयोग में उपयोग है। अब उपयोग 2 है, एक त्रिकालिक उपयोग और एक क्षणिक उपयोग। त्रिकालिक उपयोग माने आत्मा ज्ञान दर्शन का पिंड है, ये त्रिकालिक उपयोग। और इसकी वर्तमान की जो पर्याय है, यानी ज्ञान दर्शन की पर्याय में जानने देखने का व्यापार, इसको उपयोग कहते हैं। तो उपयोग में उपयोग है ना। तो उपयोग में उपयोग है, तो कौन से उपयोग में कौन सा उपयोग है कि अभी तक जो पढ़ाया अब उसको रखो, क्लास बढ़ गई आगे, है ना। अब क्लास बढ़ गई आगे, तो आत्मा में पर्याय है, ये तो अभी पढ़ा दिया। अब ये उपयोग मैंने जो जानने देखने की वर्तमान पर्याय है, इसमें आत्मा विराजता है, क्योंकि हमको आत्मा ढूंढना है। अब आत्मा है द्रव्य, और द्रव्य जो है वो अरूपी और इस ज्ञान का विषय नहीं है, वरन भगवान का विषय है। अब इसको आत्मा ढूंढना है, तो कोई एक लक्षण चाहिए, उस लक्षण का नाम उपयोग है। लक्षण के बगैर लक्ष्य हाथ में नहीं आता है। काय की विधि चल रही, समझ आ रही है? आत्मा को प्राप्त करने की। आत्मा को क्या जरूरत है कि उसको जाने बगैर संवर का जन्म नहीं होता, इसलिए आत्मा को जानना जरूरी हो गया। अब जानने की विधि वही बता सकते हैं जिनके संवर निद्रा चल रहा हो। मोक्ष जिनके चल रहा हो तो ध्यान में नहीं, परमात्मा बन गया। तो अब देखो 2 पार्टी खड़ी हुई है, एक उपयोग और एक क्रोध। अब उपयोग में उपयोग है। अब ये जो उपयोग है मैंने वर्तमान ज्ञान की, मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय की बात नहीं चल रही है, क्योंकि मति के बाद में शुद्ध हो गया, वो तो शुद्ध ज्ञान हो गया। इस सामान्य उपयोग की बात चल रही है। सामान्य उपयोग ये निरंतर जानने के लक्षण रूप प्रकाशित होता है। अब आचार्य 17-18 गाथा के अंदर इसकी हिंट्स दिया है। क्या देकर क्या है कि आबाल गोपाल सबके ज्ञान में शुद्धात्मा आ रहा है, और उसको आत्मा ही जान रहा है, पर वो ऐसा नहीं जान रहा है। तो वहीं पे आचार्य से प्रश्न करा कि भगवान जब आप ये कह रहे हो कि आबाल गोपाल सबके ज्ञान में आत्मा आ ही रहा है, इस आत्मा को जानने की विधि क्या, जब आ ही रहा तो कि वो बात तो सही है कि आबाल गोपाल के ज्ञान में आत्मा ही जानने में आ रहा है, देह जानने में नहीं आ रहा, परंतु वो ऐसी बात को नहीं जान पा रहा है। तो वो क्या हुआ कि ज्ञान की स्वच्छता में जो प्रकाशित हुआ, ऐसा रागादि का परिणाम, वो उसका लक्ष्य रागादि को जानने में लगा है, इसलिए आत्मा को नहीं जान रहा है। ये हिंट्स वहाँ दिया है। कौन सी कहा था? 17-18। वो आप उसका ही बता रहेंगे कि अब ये उपयोग में उपयोग है, ढूंढना है देखो अपने को। तो ये उपयोग है ना, यानी जानने देखने की पर्याय। ठीक है। अब ये उपयोग, ये काय का ये लक्षण है, काय का ये आत्मा का लक्षण है। अब एक नियम सुनना जरा। कौन सा नियम? कि लक्ष्य और लक्षण अभेद होते हैं। लक्ष्य और लक्षण कभी भी न्यारे नहीं होते हैं। जो लक्षण होता है वो लक्ष्य के साथ में अभेद पाया जाता है।
आपको यदि लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो आप लक्षण के सहारे से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। एक बात याद रहेगी, करना याद। दूसरी बात कि लक्ष्य और लक्षण, तो वो जो लक्षण होता है वो तीनों काल लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, वो दूसरे पदार्थों को प्रसिद्ध नहीं करता है। दो बात। तीसरी बात कि लक्षण जो होता है वो लक्षण और लक्ष्य अभेद होने के कारण वो आत्मा का ज्ञान लक्षण वो आत्मा को ही प्रसिद्ध करता है। तो अब उपयोग में उपयोग है, यानी लक्षण में लक्ष्य है, यानी उपयोग यानी जानने की पर्याय में आत्मा विराजता है। अब तुम ढूंढने जाओगे कहीं दुनिया में तो आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो लक्ष्य के साथ में अभेद, लक्षण के साथ में अभेद है। भेद ज्ञान की बात चल रही है, ये क्रोध को भिन्न जानने की कला की बात चल रही है। कैसे जाने? अब क्रोध की बात यह बात बहुत समझने की है। धर्मचंद साहब थोड़ा थोड़ा काम की बात है ना, अनादि से नहीं सुनी वो। अब यहाँ जानने के लक्षण की बात बताते हैं कि यहाँ उपयोग और ये उपयोगवाद, ये उपयोग और ये उपयोगवाद, ये तो दोनों तादाद में हो गए। अब ये क्रोध यहाँ पे हुआ, क्रोध जीव में होता है कि नहीं, कि जीव में नहीं होता है। अभी तक अपन ने सबने ये अभ्यास करा, कौन सा, कि क्रोध यानी 25 तरह की कषाय ये कौन से गुण की पर्याय है। अभी तक ये पढ़ा है कि चारित्र गुण की विपरीत पर्याय। आज क्लास बदल गई है, क्रोध आत्मा की पर्याय है ही नहीं। आज क्लास बदल गई, क्लास आज उससे ऊंची हो गई क्योंकि भेद ज्ञान कराना है। तो क्रोध आत्मा की पर्याय में होता है क्या? जिदिया जिनवाणी में बात गलत है कि बिल्कुल गलत नहीं है, सत्य है, पर ये प्रमाण के विषय में जाती है। अब इसको भेद ज्ञान करा के सम्यक दर्शन कराना है। तो आत्मा की पर्याय में वो होता है जो आत्मा में भरा होता है। अब देखना सब लॉजिक बदल जाएंगे। अब कहना मत आज के बाद के क्रोध मेरी विकारी पर्याय, मेरी पर्याय में ज्ञान होता है, मेरी पर्याय में आनंद होता है, मेरी पर्याय में कोई विकार थोड़ी होता है। शरीर उसको थोड़ी कहते हैं जो दिन भर बीमारी को खड़ा करे, शरीर उसको कहते हैं जो हमेशा स्वस्थ रहे। बात समझ में आ रही है कि आप सोचने के तरीके बदल गए सब। अभी कुंकुंदाचार्य सर्जरी कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना जरा। बहुत अलौकिक गाथा, बहुत अलौकिक, अद्भुत है बिल्कुल, वो खूब चिंतन मांगेगी है। अब देखो क्रोध हुआ तो अपन ने से पहले पढ़िया है कि क्रोध का होता है कि वो द्रव्य कर्म का उदय आता है, द्रव्य कर्म का उदय आता है। तो क्रोध किसकी पर्याय? कि वो क्रोध क्रोध में है। तो दो क्रोध हो गए ना, दो क्रोध कौन सा हो गया? एक द्रव्य कर्म और एक उसमें से जो परिणाम पैदा हुआ उसका नाम भाव कर्म। तो वो भाव क्रोध द्रव्य का भाव है, इस जीव का भाव नहीं है वो। समझ आ रही? थोड़ी थोड़ी। क्रोध क्रोध में है और ज्ञान उपयोग उपयोग में। चार हो गए। ये उपयोग काय में है? ये आत्मा में है। ये उपयोग में त्रिकाली आत्मा है, उपयोग उपयोग में है। त्रिकाली ज्ञान की उपयोग की पर्याय में उपयोग स्वभाववान मौजूद है। अब क्रोध क्रोध में है, तो क्रोध किस में है? कि क्रोध क्रोध में है। तो दो क्रोध होना चाहिए, बिल्कुल दो है कि एक तो द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य क्रोध, और एक उसके परिणय वो भाव क्रोध। तो भाव क्रोध 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 में है। चार हो गए। वो क्रोध किस में है? कि क्रोध क्रोध में है। भाव परिणमन जो हुआ क्रोध का वो हुआ जीव नहीं हुआ। हाँ, फिर से क्रोध में। हाँ, अभी सुनो, यही तो अभी तक ही पढ़ाया था, ये प्रमाण की पढ़ाई थी। अब उसी से तुम्हें ज्ञान करा रहे कि इसने जब उस क्रोध की पर्याय को अपने में मिक्स कर लिया तो भेद ज्ञान का प्रकरण खलास हो गया। अब उसको हमारा नहीं कहना है कि अब ये क्रोध हो रहा है। तो अब देखो फिर से प्रश्न है कि यहाँ पर उपयोग की पर्याय में क्रोध जानने में आया ना, जानने में आया कि नहीं आया? अब जिनवाणी पूछ रही है क्रोध दो जगह है कि एक जगह? दो है ना? हाँ, एक जगह है और उसको दो जगह दिखता है। क्रोध सिर्फ वही है, यहाँ तो जीव का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ तादात्म्य। अभी अपन ने एक लक्षण बताया, ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ तादात्म्य।
और वो जो भाव क्रोध जो है वो द्रव्य कर्म के साथ तादाद में है। तो वो द्रव्य कर्म के साथ तादाद में है और ये ज्ञान के साथ तादाद में है। तो इसमें से उत्पन्न हो रहा है ज्ञान और उसमें से उत्पन्न हो रहा है क्रोध। तो क्रोध एक ही जगह है, इसको दो जगह दिखता है, तो भेद ज्ञान का प्रकरण खलास हो जाता है। जिस क्षण ये जान जाएगा कि मेरे अंदर तो ज्ञान हो रहा है, मेरे अंदर क्रोध हो ही नहीं रहा है, ये जबरन अनादि से कि वो क्रोध को मेरे अंदर हो रहा है ऐसा जानना था, तो वो क्रोध के साथ उसने अभेद कर लिया था। तो द्रव्य को जो हो रहा था वो और भाव दोनों की जाति एक हो गई। अभी देखो, अभी भेद ज्ञान की पराकाष्ठा चल रही है। अभी देखो इतना आने के बाद अभी सिद्ध कर रहे हैं कि अब प्रश्न खड़ा हो गया ना, क्योंकि प्रश्न तो होएगा, होना भी चाहिए, जो सोचेगा उसको होएगा कि आखिर वो जो क्रोध हुआ तो वहाँ पे, तो वहाँ पर हुआ, फिर ये जीव उस क्रोध का कर्ता अपने को मानता कैसे है? बात है ना, जब उसमें है ही नहीं। तो अब ये जो अब दो बातें हो गई कि क्या हुआ कि ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसके अंदर क्रोध है कि नहीं, इसके अंदर क्रोध नहीं है। तो ये क्रोध त्रिकाली आत्मा में है कि नहीं, क्रोध त्रिकाली आत्मा में नहीं है। इसके जानने वाली क्षणिक उपयोग वाली पर्याय, इसमें क्रोध है कि नहीं, इसमें भी नहीं है। तो क्रोध ना तो द्रव्य में है और ना पर्याय में, क्योंकि जीव की पर्याय तो जैसा जीव होता है वैसी होती है। तो ये क्रोध मेरी पर्याय में ऐसा, तो जिनवाणी के कहने से माना वो सब दूसरे फंक्शन थे। आज भेद ज्ञान में उसको अपने खाते में नहीं डालना, उसको पर के खाते में डालना, उसका अकाउंट ही आश्रम को उसमें डाला है। अब देखो प्रश्न ये है कि इस उपयोग में आत्मा होने पर इसने क्रोध को जाना कि नहीं जाना। तो फिर से दो प्रश्न हो गए। अभी जरा शांति रखो आप, बहुत अलौकिक बात है। यही तो नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए तो सम्यक दर्शन का विषय अधूरा रह गया। देखो अब है बहुत समझने की बात कि ज्ञान जो है, पहली बात, ये जीव अनादि से क्रोध का कर्ता अपने को मानता है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई क्रोध का कर्ता तुम नहीं हो। कि सब क्यों नहीं है? इसलिए नहीं हो कि जीव उस चीज का कर्ता होता है जो उसमें भरा होता है। तो क्रोध नाम का कोई गुण तो आत्मा में है नहीं, इसलिए आत्मा क्रोध का कर्ता नहीं है। तुम अपने को क्रोध का कर्ता मानते हो, इसी का नाम अज्ञान है। आत्मा क्रोध का कर्ता नहीं है, आत्मा में तो ज्ञान भरा है, तो आत्मा ज्ञान का कर्ता है। क्रोध का कर्ता किसे होगा? जो चीज उसमें है ही नहीं, जो उसके अंदर पाई नहीं जाती है, उसको आत्मा कैसे करेगा? आत्मा में क्रोध है नहीं, इसलिए आत्मा क्रोध का कर्ता नहीं है। तो क्या हुआ कि अपने को अकर्ता मानो। बहुत सरल बात है, उपयोग लगाए हुए तो समझ में आएगी। हमारे आत्मा में क्रोध नहीं है, इसलिए हम क्रोध का कर्ता नहीं है, इसलिए हमको अपने को क्रोध का अकर्ता यानी ज्ञाता मानना चाहिए। एक बात हुई। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा आया जब चले गए, वही तो समझाने का था, क्या करें बेचारे। अब दूसरा है कि ज्ञान ने क्रोध को जाना कि नहीं जाना। ये क्रोध को नहीं किया, इसमें तो हो गया ना साफ बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि आत्मा क्रोध का कर्ता नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है कि साहब मैंने क्रोध को तो नहीं किया, क्रोध को जाना तो है, यही झगड़ा है ना। तो क्रोध का कर्ता बनने पर अपने को जिस कैटेगरी का मिथ्या दर्शन हो रहा था, उसी टाइप का, उसी क्वालिटी का सेम मिथ्या दर्शन क्रोध को जानने का होता है। अरे साहब गजब कर रहे हो आप, क्रोध को नहीं जाना कि आत्मा को उसके जो ज्ञान दर्शन जो उपयोग है, उस उपयोग की स्वच्छता में क्रोध जानने में आया है। तो वो क्रोध जानने में आया है, तो देखो फिर से क्रोध कहाँ पड़ा हुआ है कि क्रोध वहाँ पड़ा हुआ है। यानी कोई पदार्थ है ना, ये मोबाइल है, ये मोबाइल का ज्ञान हुआ, तो मोबाइल के अंदर घुस के हुआ कि यही हुआ? यहाँ हुआ ना, वहाँ तो नहीं गया ना। तो क्रोध तो वहीं पड़ा है और जीव ने यहाँ पे जाना उसको, क्रोध को। तो अब यहाँ पर जाना है, तो ज्ञान ने अपने अंदर जो था उसको जाना है कि बाहर पड़ा था उसको जाना है?
बात समझ में आ रही क्या? बे ज्ञान के अंदर जब कोई पदार्थ है ही नहीं, उसके अंदर जो है उसको जानता है वो क्रोध की सत्ता तो जिसमें पद्म वहाँ पड़ा है, ऐसा क्रोध वहाँ पड़ा हुआ है, उस क्रोध के पास उपयोग गया नहीं है और वो क्रोध उपयोग में आया नहीं है, उपयोग में रहा, क्रोध में रहा, तो ज्ञान ने क्रोध को कहाँ जाना? ज्ञान ने तो क्रोध संबंधी आकृति यहाँ बनी, उस आकृति को जाना है, तो वो आकृति तो ज्ञान की है, क्रोध की थोड़ी है। इसलिए आत्मा ने क्रोध को किया तो नहीं है, परंतु क्रोध को नहीं जाना है, उसने ज्ञान को जाना है। लक्षण और लक्ष्य एक अभेद है, उससे बात समझ आ रही है? ये भेद ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तो क्रोध का कर्ता अनादि से बन रहा है। क्रोध मैंने सब 25 का जाए, बार बार नाम नहीं लेंगे। एक तो कर्ता बन रहा है, कभी जिनवाणी के कहने से कर्ता मान भी ले तो उसको जानने वाला बनता है। तो जानने वाला बनता है, नहीं जान पा रहा है कि मेरे ज्ञान में आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है, मेरा ज्ञान आत्मा को ही प्रसिद्ध कर रहा है और मेरा ज्ञान आत्मा को ही जान रहा है। मेरा ज्ञान क्रोध को क्यों जानेंगे जो मेरे अंदर है ही नहीं? तो फिर वो आखिर क्रोध शब्द आया कहाँ से? कि क्रोध बाहर में है और बाहर में है और उसकी आकृति ज्ञान ने बनाई है, पर वो ज्ञान ने बनाई है तो क्रोध से लेकर के नहीं बनाई है, उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से बनाई है, तो वो अपने अंदर ही बनाता और अपने अंदर ही जानता है। तो ज्ञान किसको जानता है? कि ज्ञान आत्मा को जानता है, यानी ज्ञान में जो आकृतियाँ बनती है उनको जानता है। तो यहाँ भेद पड़ता है, यदि ज्ञान आकृति को जाने तो व्यवहार है और अभेद को जाने तो निश्चय है। क्रोध तो है नहीं, क्रोध है ही नहीं। तो अब देखो क्रोध को किस तरीके से उड़ाया कि देखो उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में, क्रोधादि द्रव्य में कि नहीं है, पर्याय में कि नहीं है, तो उपयोग में क्या? उपयोग में आत्मा। बात समझ में आ रही क्या? बच्चे और धर्म उसका तो कुंदनाचार के एजेंडे में ही नहीं बना। बहुत अद्भुत बात है भाई, खूब विचार करना अच्छी तरह से। देखो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में नहीं क्रोधादि में, ऊपर की लाइन गाथार्थ की पहली लाइन, उपयोग में है, क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं है। यानी जो क्रोध का परिणाम है उसमें मेरा जानना देखना उसमें नहीं है, मेरा जानना देखना आत्मा में है। उपयोग में है, क्रोध में है। क्रोध का करता कि नहीं, क्रोध को जानता कि नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर है ही नहीं। जो मेरे अंदर नहीं है मैं उसका कर्ता नहीं हूँ और कर्ता बनता हूँ, इसी का नाम अज्ञान है। आत्मा रोटी नहीं बना सकता है क्योंकि वो परद्रव्य इसमें कभी नहीं आता है। तो आत्मा को क्रोध के परिणाम का कर्ता मानने से जिनवाणी निषेध कर रही है, तो ये जीव उसका बनाने वाला बन जाए तो महाज्ञान है। इसका होमवर्क है बार बार सोचना, इसी का नाम भेद ज्ञान है। ऐसा आखिरी वाली में ऐसा अविकृत ज्ञान, यानी जो क्रोध का कर्ता जानने वाला बनता है, ये अविकृत ज्ञान है, और जो इसका ज्ञाता रह जाता वो सही ज्ञान है। सब में ज्ञान का जन्म होएगा। चलेगी बात।